नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में एयरपोर्ट टर्मिनल और पचपदरा रिफाइनरी तैयारियों का लिया जायजा। मुंडावर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। वीटा डेयरी भेजे जा रहे 680 लीटर मिलावटी दूध को किया नष्ट। जोधपुर में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का आंदोलन तेज। तीसरे दिन एनएसयूआई ने प्रशासन की समृद्धि के लिए किया यज्ञ। अब समाचार विस्तार से। दूदू में शाह समाज 84 ढूंढास के तत्वाधान में आयोजित भामाशाह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में शिक्षा समाज की एकजुटता और प्रतिभाओं के सम्मान का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चौबदार ने बड़ी घोषणा करते हुए सदर बुंदू शाह को दूदू ब्लॉक अल्पसंख्यक अध्यक्ष नियुक्त किए। देखिए दूदू से मुकेश धोबी की यह रिपोर्ट। दूदू के एक निजी रिपोर्ट में आयोजित शाह समाज के भामाशाह और प्रतिभा सम्मान समारोह में राजस्थान भर से समाज के लोग शामिल हुए। राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चौबदार ने शिक्षा को समाज की तरक्की की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए सदर बुंदू शाह को दूदू ब्लॉक अल्पसंख्यक अध्यक्ष नियुक्त किया। वहीं पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर ने समाज के हॉस्टल निर्माण में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। समारोह में आरएएस अधिकारियों, डॉक्टरों, शिक्षाविदों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों के साथ समाज के भामाशाहों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में समाज को 100% शिक्षित बनाने का संकल्प लिया गया। जोधपुर में आयोजित रिम्स एंड मिसेज फेम ऑफ राजस्थान 2026 का ग्रैंड फिनाले शानदार अंदाज में संपन्न हुआ। राजस्थान भर में से आई प्रतिभागियों ने आत्मविश्वास, प्रतिभा और सौंदर्य का शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। मीरा प्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट के तत्वाधान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में रैंप वॉक, टैलेंट, ट्रेडिशनल और इवनिंग गाउन राउंड आकर्षण का केंद्र रहे। निर्णायकों के विभिन्न चरणों के आधार पर विजेताओं का चयन किया गया। प्रतियोगिता में कोमल वैष्णव ने मिसेज फेम ऑफ राजस्थान 2026 का खिताब अपने नाम किया। विजेताओं को क्राउन, ट्रॉफी और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने कहा कि यह मंच महिलाओं की प्रतिभा, आत्मविश्वास और सपनों को नई उड़ान देने का सशक्त माध्यम है। जिसके टाइटल स्पॉन्सर थे एचपीसीएल, इनके सहयोग से ये पूरा इवेंट हुआ है। और इस इवेंट में जो हमारे 40 पार्टिसिपेटेड थे, उसमें से आज फिनाले में जो 6 विनर रहे हैं मिस और मिसेस के लिए, जिसमें मिस में हमारा विनर रहे हैं लक्षिता एंड कनिष्का फर्स्ट रनर अप एंड रेणुका सेकंड रनर अप। एंड वैसे ही हमारे मिसेस कैटेगरी के अंदर विनर रही हैं कोमल के साथ में भावना के साथ में ताज। मिस फेम ऑफ राजस्थान जो बनी है वो बनी है कोमल, और मिसेस फेम ऑफ राजस्थान और मिस फेम ऑफ राजस्थान जो बनी है वो लक्षिता बनी है। तो इस इवेंट में सभी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और सभी ने बहुत अच्छे एफर्ट दिखाए। 3 to 4 डेज इन्होंने बहुत अच्छा रिहर्सल किया। 1 महीने से ये लोग तैयारी कर रहे थे। एंड में जाके इन्होंने सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इसी का नतीजा है कि दीपक जी के सहयोग से, राजबाग के सहयोग से ये एक इवेंट एक सक्सेसफुल इवेंट हुआ। थैंक यू। आई एम मिस फेम ऑफ राजस्थान 2026 एंड आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू हैव दिस टाइटल एंड एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि काफ़ी कम टाइम मिला मुझे प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज आई हैव माई एग्जाम्स ऑफ लास्ट सेमेस्टर एंड मैंने अपना बेस्ट दिया है एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई के प्रस्तावित दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल और पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। देखिए जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का निरीक्षण किया। उन्होंने एंटी एग्जिट वीआईपी
लाउंज और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सुरक्षा, यातायात और कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान को कई बड़ी सौगातें देंगे, जिनमें जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल और पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन प्रमुख है। आपके कार्यकाल में ऐतिहासिक उड़ान भर रहा राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। देखिए, ये तो आप बताओगे। आप जिस तरह से देख रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में जिस तरह से काम हुआ है, वो आप सभी को पूरे देश के अंदर दिख रहा है। 4 तारीख को माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जोधपुर की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी राजस्थान का जोधपुर के अंदर यह टर्मिनल बनके जो तैयार हुआ है, आपको देख के भी लग रहा होगा कि अगर संभव है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। मित्रों, 4 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जोधपुर आएंगे और उसके बाद मालोत्रा आएंगे। इस राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सौगात वो देने वाले हैं, और वो सौगातें कई तरह की हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जो हमने जिस तरह से संकल्प पत्र में आपसे वायदे किए, हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको पूरा करेंगे। ब्यावर जिले की लांबिया ग्राम पंचायत में आयोजित विशेष ग्राम सभा में जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। अवैध मांस की दुकानों पर कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने और पेयजल समस्या के समाधान को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। देखिए ब्यावर से नेमदास वैष्णव की यह रिपोर्ट। ब्यावर जिले की लांबिया ग्राम पंचायत में आयोजित विशेष ग्राम सभा में ग्रामीण विकास और जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई। ग्राम सभा में अवैध मांस की दुकानों को हटाने, चारागाह और जलाशयों से अतिक्रमण हटाने, चारागाह विकास योजनाओं को स्वीकृति देने तथा जल जीवन मिशन की पेयजल लाइन में बार बार हो रहे लीकेज के स्थायी समाधान की मांग उठी। साथ ही जर्जर JLR को हटाकर नया निर्माण कराने सहित कई विकास प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। ग्राम सभा में जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री आवास प्लस में पात्र और अपात्र वंचित परिवार, उनके बारे में सरकार की प्रथम मंशा है। अवैध मांस की दुकानें जो अपने क्षेत्राधिकार में ग्राम पंचायत में बिना कोई लाइसेंस कोई चल रही है या मेन रोड पर, उनको हटाने के लिए ग्राम पंचायत के तरफ से उन पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ पर चारागाह, जलाशय अतिक्रमण है, किसी लोगों का चिन्हित करके गवर्नमेंट आगे नाम अधिकारियों को उसके बारे में सूचना दी जाएगी। गौ माता के लिए आश्रय स्थल के लिए 25 बीघा जमीन गोचर में से आवंटन के लिए गवर्नमेंट की इस ग्राम सभा में मैं प्रस्ताव लेने और अनुमोदन की रखी गई है अपने सरकारी योजना। आज की ग्राम सभा में सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आज की ग्राम सभा की सारी योजनाओं का। जोधपुर में फीस वृद्धि के विरोध में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। धरने के तीसरे दिन NSUI कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। छात्रों का आरोप है कि अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई प्रतिनिधि उनकी मांगों पर चर्चा करने नहीं पहुंचा। विरोध स्वरूप NSUI कार्यकर्ताओं ने वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच सद्बुद्धि यज्ञ कर प्रशासन से फीस वृद्धि वापस लेने और छात्रहित में जल्द निर्णय लेने की मांग की। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। फीस वृद्धि के खिलाफ धरने पर बैठे हुए
हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अचानक फीस वृद्धि करके 36% फीसों को बढ़ा दिया, 1360 रुपये। ये काला फरमान है आम गांव ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र के ऊपर। शिक्षा व्यापार में तब्दील किया जा रहा है और ये बोझ डाला जा रहा है ताकि आम गांव ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थी पढ़ नहीं सके, शिक्षा से वंचित हो जाए। इनकी ऐसी कुंठित और गलत मानसिकता है, इसलिए हमने आज लोकतांत्रिक तरीके से यज्ञ भी किया कि इनको श्री भगवान सद्बुद्धि दे, परमात्मा सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी ये छात्र हितों के अंदर फैसला ले और फीस वृद्धि का काला फरमान वापस ले। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? हम आंदोलन को और अधिक व्यापक बनाएंगे। प्रदेश भर से छात्र शक्ति आएगी और इस विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकाने का काम करेंगे, मजबूर कर देंगे इनको। ब्यावर में जिला प्रशासन ने अवैध खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। उपखंड अधिकारी दिव्यांश सिंह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में 4 वाहन जब्त किए गए। ब्यावर से नेमदास वैष्णव की यह रिपोर्ट। ब्यावर के ग्राम पंचायत आनाकार क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने अवैध खनन करते हुए एक जेसीबी, एक डंपर और 2 ट्रैक्टर जब्त किए। सभी वाहनों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जवाजा थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। प्रशासन ने साफ किया कि जिले में अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाली में शिवसेना शिंदे के कार्यकर्ताओं ने उज्जैन के बड़नगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान कथित कार ब्लास्ट मामले को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। पाली जिला कलेक्टर कार्यालय पर एकत्रित हुए शिवसेना शिंदे के कार्यकर्ताओं ने उज्जैन के बड़नगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान कथित आपत्तिजनक नारे लिखी एक वैन कार को क्रेन से लटकाकर विस्फोट किए जाने की घटना पर विरोध जताया। संगठन ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, मामले की निष्पक्ष जांच और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खैरतल तिजारा के मुंडावर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी दूध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वीटा डेयरी भेजे जा रहे 680 लीटर मिलावटी और बदबूदार दूध को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। भिवाड़ी से मुकेश शर्मा की यह रिपोर्ट। मुखबिर की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक पिकअप वाहन को रोककर जांच की। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब में जांच के दौरान 17 कैनों में भरा करीब 680 लीटर दूध मिलावटी, खट्टा और बदबूदार पाया गया। विभाग ने पूरा दूध मौके पर ही नष्ट कर दिया। दूध भूरियावास गांव के डेयरी कोड से हरियाणा की वीटा डेयरी भेजा जा रहा था। विभाग ने संबंधित डेयरी कोड बंद कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी और भविष्य में ऐसे दूध की सप्लाई रोकने के निर्देश दिए हैं। आज दिनांक 29 जून 2026 वार सोमवार को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एक मुखबिर की सूचना के ऊपर मुंडावर में करेगी कार्रवाई, जिसमें करीब 680 लीटर बदबूदार और मिलावटी दूध को नष्ट कराया गया। हमें सूचना मिली थी कि भूरियावास और आसपास मुंडावर के गांवों से कलेक्शन करके मिलावटी दूध को वीटा डेयरी के अंदर हरियाणा में भेजा जा रहा है। अतः आज हमने सुबह सुबह हमारी टीम को मुंडावर में तैनात किया और हमने एक वाइट पिकअप को रुकाया, जिसको मोहित चाकोले की ढाणी का एक लड़का है जो चला रहा था, उसे हमने पकड़ा। उसने बताया कि इसमें जो दूध है वो भूरियावास के लोकेश यादव और विक्रम पुत्र श्री प्रहलाद का है। तो हमने उसको जांच कराया, उसमें से बदबू आ रही थी और फटा हुआ था दूध। MFTL पे हमने जांच करा तो उसमें आंशिक मिलावट कंफर्म हुई। अतः हमने पूरे दूध को 680 लीटर दूध को मौके पर ही नष्ट करा दिया। आगे भी भविष्य में इस तरह की कार्रवाई विभाग द्वारा चालू रहेगी। राजस्थान के 12 जिले के मांगरोल क्षेत्र में तालाब की भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद तालाब वर्षों से सूखा पड़ा है और अब उस पर अवैध कब्जे होने के आरोप लग रहे हैं। देखिए 12 जिले के मांगरोल से जयप्रकाश शर्मा की यह रिपोर्ट। 12 के मांगरोल तहसील स्थित बोहत कस्बे में तालाब की भूमि पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अकाल राहत और मनरेगा के तहत करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद तालाब का रखरखाव नहीं हुआ, जिससे वह वर्षों से खाली पड़ा है।
इसी का फायदा उठाकर कुछ परिवारों ने तालाब और चारागाह भूमि पर कच्चे मकान बना लिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत और नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। साथ ही अवैध मिट्टी के स्पीड ब्रेकर भी हादसों का कारण बन रहे हैं, जिनमें एक महिला की जान भी जा चुकी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तालाब की भूमि को जल्द अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। मैं आपका मेरा नाम सर लोकेश गुजरे हिंगोने का रहने वाला हूँ। ये आज जो हिंगोने रोड पे ये कालबेले बस्ती सामने कालबेले द्वारा कच्चे स्पीड ब्रेकर बना रहे थे, उसमें एक ट्रैक्टर उछल के गिरी। हाँ सर, वो मेरे सामने गिरी थी। मैं गांव से आ रहा था और वो ट्रैक्टर सोकंदा का था, प्रेम मीणा का था। उसमें एक सास थी और एक महिला बैठी हुई थी और उधर से यमुना साइड से आ रहे थे। और ये किस कारण से उछला ट्रैक्टर? सर वो यहाँ 2 स्पीड ब्रेकर थे, तो उनकी वजह से वो महिला कितने ऊंचे बना रखे थे इन्होंने वो स्पीड ब्रेकर? वो 1.5 फीट थे, 1.5 फीट की ऊंचाई में बने हुए थे। इनकी वजह से वो गिर गई, आगे टायर के नीचे आ गई, पिछले वाले के नीचे। इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मैं लेके गया था उसको, बहुत से वो किसी मिलने वाले के साथ 12 पहुँचाए, उसकी मौत हो गई सर। राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ में बाबा लालदास मेले के उपलक्ष्य में आयोजित 17वें विशाल भंडारे में आस्था और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। गोविंदगढ़ मोड़ पर हजारों श्रद्धालुओं ने दाल बाटी चूरमे का प्रसाद ग्रहण किया। देखिए अलवर जिले के रामगढ़ से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। रामगढ़ के गोविंदगढ़ मोड़ पर बाबा लालदास महाराज सेवा समिति और ग्रामीणों के सहयोग से 17वें विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। आयोजन में करीब 15,000 श्रद्धालुओं के प्रसाद ग्रहण करने का अनुमान है। 100 से अधिक स्वयंसेवकों ने सेवा, पेयजल और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाली। भीषण गर्मी को देखते हुए सामाजिक संगठनों ने मीठे पानी की छबील भी लगाई। धार्मिक आस्था और सेवा और सामाजिक समरसता का यह आयोजन क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बना रहा। आज रामगढ़ में बाबा लालदास कमेटी की ओर से ये भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 15,000 श्रद्धालु हर वर्ष की भांति भोजन करते हैं। ये भंडारा 17वां भंडारा लगाया जा रहा है। कोटा में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के जन्मदिन पर सेवा का अनूठा अभियान देखने को मिल रहा है। जन्मदिन से पहले आयोजित रक्तदान शिविरों में अब तक 910 यूनिट रक्त संग्रहित किया जा चुका है। देखिए कोटा से ब्रिजराज मीणा की यह रिपोर्ट। कोटा में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान महाअभियान चलाया जा रहा है। ओबीसी विभाग की ओर से मकबरा थाने के बाहर आयोजित शिविर में 236 यूनिट, जबकि रंगबाड़ी में लोकेश गुंजल के नेतृत्व में 674 यूनिट रक्तदान हुआ। इस तरह अब तक कुल 910 यूनिट रक्त एकत्रित किया जा चुका है। इटावा क्षेत्र में ड्रेनेज निर्माण कार्य से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। खेतों तक जाने वाले रास्ते बंद होने से नाराज किसानों ने भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में सिंचाई विभाग को ज्ञापन सौंपकर जल्द रास्ते बहाल करने और जल निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग की है। कोटा से ब्रजराज मीणा की यह रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि गोता क्षेत्र में ड्रेनेज निर्माण के कारण कई खेतों तक पहुंचने वाले रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। किसानों ने मांग की कि प्रभावित मार्गों को समतल कर आवागमन योग्य बनाया जाए और लिंक ड्रेनेज व मुख्य मार्गों पर आवश्यकता अनुसार पाइप डालकर जल निकासी सुनिश्चित की जाए। साथ ही खातौली रोड और सुभागपुरा माइनर ड्रेन से जुड़ी समस्याओं के जल्द समाधान की मांग भी की गई है। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में एयरपोर्ट टर्मिनल और पचपदरा रिफाइनरी तैयारियों का लिया जायजा। मुंडावर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। वीटा डेयरी भेजे जा रहे 680 लीटर मिलावटी दूध को किया नष्ट। जोधपुर में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का आंदोलन तेज। तीसरे दिन
NSUI ने प्रशासन की समृद्धि के लिए किया यज्ञ। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।